হিরো এনসিপি পার্টির কলকাতা সরকারের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যেখানে হিরো এনসিপির জাতীয় সভাপতি মোহাম্মদ শহীদ জালালউদ্দিন, হাসান আরা, সেলিম, মোহাম্মদ ইমতিয়াজ সাবির, সুলতানা বেগম, মোহাম্মদ আলী, মণি গুপ্ত, রেসান সুলতান, রেশমা এমডি, মিতে বিনয় আগরওয়াল সহ শত শত এনসিপির কাজের প্রশংসা করেন এবং বাংলায় দলকে শক্তিশালী করার জন্য প্রতিটি জেলা এবং বিধানসভায় অফিস স্থাপন করা হবে। লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। আসুন আমরা আপনাকে আপনার কাজ সম্পর্কে কি বলছেন তা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে বলি। आपका मैं जो हूँ एनसीपी की तरफ से स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ कि आपने ये मुनासिब समझा कि मेरी कलकत्ता इस विज़िट में यहाँ आए और आपने मेरा जो है व्यू लेना चाहा, तो मैं इसके लिए आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आज हमारे अपने साथियों ने कलकत्ता के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत पवार साहब के जो ग्रुप के हैं, उन सब लोगों ने एक इनफॉर्मल गेट टुगेदर का एक इंतज़ाम किया, जिसमें हम अपनी पार्टी के तमाम साथियों से और लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठ कर के बातचीत कर सकें, जिसके ज़रिए वेस्ट बंगाल में और ख़ास तरीके से आपके शहर में एनसीपी को कैसे जो है उसको फॉर्म किया जाए, कैसे खड़ा किया जाए, कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, ये उस सिलसिले में बातचीत का एक सिलसिला यहाँ पर उसके करने के बारे में हम लोग यहाँ जमा हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ ख़ास तरीके से अपने साथियों का कि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इम्तियाज़ साहब मौजूद हैं और इनके साथी तमाम जो है अली और तमाम दूसरे साथी जिनके मैं सबके नाम नहीं जान तक अभी बता पाऊँगा, अभी फ़ौरन किसी के नाम छूट जाए, किसी के रह जाए तो लोग नाराज़ होंगे। तो सबका जो है खैर मकदम है। हमारे साथ हमारी खुशी की बात ये है कि आपके वेस्ट बंगाल की बहुत बड़ी पर्सनालिटी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की नवासी मोहतरमा हुस्ना सलीम साहबा मौजूद हैं, इनका खैर मकदम है। और इसके अलावा साथ साथ में यहाँ के तमाम हमारे साथ हमारी जो महिला साथी हैं, ये सब लोगों का जो है खैर मकदम है। और इंशाअल्लाह आप पाएंगे कि अनकरीब इस शहर में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का भी बोलबाला होगा और यकीनी तौर पर हमारी जो पॉलिटिकल फ़िलॉसफी है, तमाम लोगों को साथ लेकर चलने की, सर्वधर्म संभाव में यकीन की, सेकुलरिज़म में, तो उसके सिलसिले में हम अपनी बात, अपनी पॉलिसीज़, अपनी फ़िलॉसफी को लोगों तक पहुंचाने में इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। सर, बंगाल में जो है माइनॉरिटी का जो वोट है बहुत फैसलाकुन साबित होता है। हुकूमतें बनती और बिगड़ती हैं इस पर। आपने कहा कि हमारी पार्टी सेकुलरिज्म पर यकीन रखती है, लेकिन जिस तरह से आप लोग बीजेपी के साथ में अपने गठबंधन किया है, उससे माइनॉरिटी के बीच में एक अच्छा संदेश नहीं गिरा है। तो शक की नज़र से देख रहे, तो उस हालत में बंगाल में अपनी पैर कैसी मजबूती से जमा पाएंगे? आपने बड़ा बरवक्त सवाल किया। आपके इस सवाल का भी मैं खैर मकदम करता हूँ कि आपने बड़ा मुनासिब सवाल किया। ऐसा है कि आपके बंगाल में दो ताकतें आमने सामने बरसर पैकार हैं। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ टीएमसी है। कांग्रेस बहुत हद तक अपना वजूद खो चुकी है, मैं उस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा। टीएमसी पार्टी की जो सरबराह हैं मोहतरमा दीदी साहिबा, शायद आपके जहन में महफूज हो कि वो 2011 में अटल जी की सरकार में रेलवे मिनिस्टर थीं, तो उस वक्त उनके सेकुलरिज़म को क्या हो गया था। ऐसा है कि बहुत सारी सेकुलर ताकतें इस तरह की हैं, आप क्या देखेंगे उनमें जैसे चले जाएं कश्मीर, तो फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, उनके फर्जंद उमर अब्दुल्ला साहब, ये उस सरकार का हिस्सा थे। मोहतरमा महबूबा मुफ्ती उस सरकार का हिस्सा थी। डीएमके की जो पार्टी है, जिसके स्टालिन आजकल सरबराह हैं, उस पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे मरसोली मारान, वो मरकज़ में बीजेपी की सरकार के वज़ीर रहे। तो ऐसा है कि सेकुलरिज़म और कम्युनलिज़म के इस छलावे में मुसलमानों को ज़्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता। मुसलमानों को भी दूसरे इंसानों की तरह इस मुल्क के उनको जो है ज़िंदगी की दौड़ में शामिल होने के लिए यकसा मौक़े मिलना चाहिए
उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए। और हम आपको बता रहे हैं कि ये वाली बहस बहुत हद तक दम तोड़ती हुई नज़र आती है। हम किसी को अछूत बना करके ख़ुद अछूत नहीं रहना चाहते। मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, सेकुलरिज़म पर आपने सवाल किया, शायद जवाब थोड़ा लंबा हो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं कि एक तारीख़ आप याद रखिए, इस मुल्क की तारीख़ में बड़ी भयानक तारीख़ है, वो है 8 फरवरी 1984। 8 फरवरी 1984 को नेली में, आसाम में, आपकी पड़ोस की रियासत में एक बड़ा सानहा पेश आया था, जिसमें कमोबेश सुबह 7 बजे से लेकर के 1 बजे तक के दरमियान में कुछ 10,000 से ज़्यादा मुसलमान मार दिया गया था। और आल आसाम स्टूडेंट यूनियन की क़यादत में बंगाली और बिहारियों के नाम पर यह हंगामे हो रहे थे। और उसमें जो कत्लेआम हुआ, 259 FIR दर्ज हुई थी। हितेश्वर साइकिया उस वक्त आसाम का चीफ मिनिस्टर था, इंदिरा गांधी मुल्क में वज़ीर आज़म थी। फिर इत्तेफाक की बात यह है कि सरकार बदल गई, हितेश्वर साइकिया की जगह पर आल आसाम स्टूडेंट यूनियन पॉलिटिकल पार्टी बन गई और असम गण परिषद की शक्ल में उसने सरकार की कमान संभाली आसाम में। और इंदिरा गांधी जी का कत्ल हुआ और राजीव गांधी वज़ीर आज़म हो गए। जो उनका रिकॉर्ड आसाम का हुआ, जो संगे হয়েছি এই সম্মেলনটায় আজকের আমরা গরিব মানুষের যারা মাথার উপরে ছাদ নেই, যারা রোজি রোজগার নেই, ঘর নেই, তাদের সমস্যা নিয়ে আজকের আমরা এই সমস্যার সমাধানের জন্য একত্রিত হয়েছি এনসিপি হিরোর পার্টির তরফ থেকে। আমাদের মেন উদ্দেশ্য হলো গরিব মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের আগে চলা, এই হচ্ছে আমাদের আসল উদ্দেশ্য। আর দর্জি সম্প্রদায় আজকের মেটিয়াপুরুষ থেকে শেষ হয়ে যাচ্ছে, দর্জি সম্প্রদায় মেটিয়াপুরুষ থেকে শেষ হয়ে যাচ্ছে। বাজার অতিরিক্ত খারাপ, আর তার পেছনে বড় বড় নেতারা তার পিছনে লুটেপুটে খাচ্ছে, কিন্তু গরিব মানুষের যেটা সোশ্যাল কাজ সেটা তারা কোনো দিন সামনে আনছে না। এই হচ্ছে অবস্থা, দর্জির কাজের অবস্থা খুব খারাপ আছে মেটিয়াপুরুষের। সেই হিসাবে আমরা পার্টিটাকে নতুনভাবে গড়ে একসঙ্গে আমরা আগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, এই হচ্ছে আমাদের লড়াই। আমার নাম হচ্ছে শেখ সাইফুদ্দিন, মেটিয়াপুরুষ, ওয়ার্ড নম্বর 140। कार्यक्रम है ये, क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे आप लोग का, किस प्रकार का तैयारी हो रही है पार्टी की? हम लोग पूरे तरीके से तैयारी है, क्योंकि पिछले 12 साल से अंडरग्राउंड तौर पर हम लोग तैयारी को जो है ज़मीन पर पूरी तरीके से हम लोग रेडी है। बस पार्टी जो आला कमांड है, दादा अजीत पवार साहब, उनका जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला है तो ये प्रोग्राम हुआ, इससे पहले भी प्रोग्राम हुआ और उससे भी पहले प्रोग्राम हुआ। और आने वाला समय 22 या 23 अगस्त को जो है इंशाल्लाह और भी बड़ा प्रोग्राम होगा, इसलिए हम लोग पूरे तरह से तैयार है। अच्छा, पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या? पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं, हम लोग जो है, जो जनता का जो आज हालत है, रोज़गार और अपना घर, एजुकेशन, ये सब पर हम लोग जो है पूरी तरीके से फुल फोकस करेंगे। और हमारी पार्टी से यही वादा भी है। पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, पर रोज़ी रोटी, कपड़ा और मकान, ये अपना जो है मेन लाइन यही है, इसी पर हमें काम करना है। आज का जो कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? जी, बेसिकली ये आगाज़ है एनसीपी पार्टी का, हमारा जो कैलकाटा फ्रंट में आने का। और एनसीपी एक ऐसा पार्टी है जो अभी आज अजय दादा का जो पार्टी है, ये माइनॉरिटीज़ के हित पे बेसिकली जो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। और हमारा ये है कि बेसिकली जो मौजूदा हालात हैं माइनॉरिटीज़ के, जो हम माइनॉरिटीज़ होते हुए भी मेजॉरिटीज़ हैं, और सिर्फ हमारा फोकस मुस्लिम कम्युनिटीज़ में नहीं है, और भी सब कम्युनिटीज़ हैं। बेसिकली आपके क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, पारसीज़ हैं, बुद्धिस्ट हैं, और जितने भी माइनॉरिटी फ्रंट्स के हैं उसके हित पे जो काम होना चाहिए, एजुकेशन को लेकर, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर, जॉब ड्राइव को लेकर, हम जॉब गिवर्स बनना चाहते हैं, जॉब सीकर्स नहीं। और इस तरीके से हमारा जो बेसिक मोटिव है सेकुलरिज्म पे, हम वो फोकस करके ये पार्टी का फॉर्मेशन करने का, ऑलरेडी जो फॉर्मेटेड है उसको हम यहाँ से स्ट्रीमलाइन करके अपना काम करना चाह रहे हैं। यहाँ पर अभी संगठन को बढ़ावा देने के लिए कैसे क्या काम होगा? ये अभी हम वर्किंग मोड में हैं और हम